KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने DSE 2024 असातिज़ा की भर्ती के हवाले से तकसीम असनादात की तकारीब में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लगता है कि दशहरा का त्योहार पहले ही आ गया है। इन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि तेलंगाना को गुज़िश्ता 10 साल में कोई खास फायदा नहीं हुआ। इन्होंने मजीद कहा कि एक शख्स को 2 मरतबा वजीर आला बनाया गया मगर बेरोजगारी का मसला हल नहीं हुआ। वजीर आला ने याद दिलाया कि 2017 में DSE नोटिफिकेशन जो कि तेलंगाना के क़याम के फौरन बाद जारी होना था 3 साल की ताख़ीर से आया और 2019 की तकरीरिया नोटिफिकेशन के 2 साल बाद अमल में आई। इन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि आपको नौकरियां तभी मिलेगी जब बाप बेटे की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। वजीर आला ने इस बात पर जोर दिया कि इन्होंने इख्तिदार में आने के 90 दिन के अंदर 30,000 नौकरियों के दस्तावेजात फराहम किए और DSE नोटिफिकेशन के 65 दिनों के अंदर 10,006 असातिज़ा की भर्ती के कागजात फराहम किए जा रहे हैं। माडिगा रिजर्वेशन पोर्टा समिति MRPS के सरबरा मंदा कृष्णा माडिगा को पुलिस ने बुध को हैदराबाद में एहतजाज के दौरान हिरासत में ले लिया। इस मुजाहरे का मकसद SC शेड्यूल कास्ट के दर्जबंदी को लागू किए बगैर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी DSE के जरिए असातिज़ा के ओहदों को भरने की मुखालिफत करना था। ये एहतजाज इंदिरा पार्क के धरना चौक से शुरू हुआ जहाँ माडिगा और दीगर MRPS लीडरों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो उम्मीदवार जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC ग्रुप 1 सर्विस मेन इम्तिहान लिखने के अहल है वो पीर 14 अक्टूबर से TGPSC की वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं जो कि 21 अक्टूबर तक रहेंगे। मेंस इम्तिहानात हैदराबाद में 21 और 27 अक्टूबर के दरमियान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होंगे। TGPSC के नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों को 12:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त होगी और 1:30 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे जिसके बाद किसी उम्मीदवार को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बुध 9 अक्टूबर को हुक्काम को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक दर्जे फहरिस्त ज़ात SC ज़ेली ज़िम्रा बंदी पर अमल आवारी के लिए एक रुकनी कमीशन तश्कील देने का हुक्म दिया और इनसे कहा कि वो कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने किसी भी कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के साथ एक रुकनी कमीशन बनाने का फैसला किया और रिपोर्ट पेश करने के लिए 60 दिन की मोहलत मुकर्रर की। मीटिंग ने यह भी फैसला किया है कि 2011 की मर्दमशुमारी पर गौर किया जाएगा SC की आबादी की गिनती की जा सके। रियासती हुकूमत ने 31 अगस्त से 6 सितंबर तक भारी बारिशों से होने वाले नुकसान की तलाफी की है। 79 करोड़ 57 लाख रुपए जारी किए गए। ये मुआवजा 79,574 एकड़ तबाहशुदा फसलों का अहाता करता है जिससे 79,216 किसानों को फायदा पहुंचा है। ये रकम बराह रास्त किसानों के खातों में 10,000 रुपए फी एकड़ की शरह से जमा की जाएगी। खम्मम और महबूबाबाद बुरी तरह से मुतासिर अजला को बलतरतीब 28,407 एकड़ और 14,669 एकड़ में फसलों के नुकसान का मुआवजा मिला। खाने में मिलावट के खिलाफ एक अहम क्रैकडाउन में टास्क फोर्स की टीम ने फतेहनगर हैदराबाद में वाक़िए कोनाक चाय के अहाते पर छापा मारा। चाय के पाउडर की मिलावट का पर्दाफाश किया गया। मुआयने में खुले चाय के पाउडर में बड़े पैमाने पर मिलावट का इंशिफाक हुआ जिसे हैदराबाद भर के मुख्तलिफ चाय के स्टॉलों पर पैक करके तकसीम करने से पहले नुकसानदा मवाद के साथ मिलाया जा रहा था। हुक्काम ने अहाते से भारी मकदार में मिलावट का सामान जब्त किया। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने बुध 9 अक्टूबर को एक ताजिर को 7 करोड़ 19 लाख रुपए की धोखाधड़ी के इल्जाम में बेंगलोर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा सुनील कुमार जो बेंगलोर के साकिन है अपने दोस्तों गिरी और राठौड़ के साथ मिलकर नलगुंडा जिला के मुतासिरा के मल्लेपल्ली से दोस्ती की। पुलिस के मुताबिक सुनील गिरी और राठौड़ ने मुतासिरा को बताया कि एक बड़ी रकम जिसे बैनुल कौमी तरसीलात के तौर पर मुंतकिल किया गया था इसको कस्टम डिपार्टमेंट ने RGI एयरपोर्ट हैदराबाद पर जब्त किया। तीनों ने मुतासिरा को यकीन दिलाया कि अगर वो लेन देन के लिए एडवांस टैक्स फीस और दीगर चार्जेस के तौर पर कुछ रकम अदा करने में कामयाब हो गए तो रकम जारी कर दी जाएगी।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने ममनुआ CPI-ML के नक्सलाइट मेंबर होने का दावा करते हुए एक ठेकेदार को धमकी देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया और FPR ने इनसे 5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उस्मानिया यूनिवर्सिटी जगन ने बताया कि 26 सितंबर को गैंग ने तारनाका के रहने वाले जी सुरेश नामी ठेकेदार के व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा था। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम MMTS को चलाने में वक्त की पाबंदी और तादाद का फुकदान रोजाना रेल के मुसाफिरों को मुश्किलात का बाज बन रहा है। ट्रैफिक जैम से बचने और वक्त पर सफर करने के लिए MMTS खिदमत मुलाजिमीन के लिए जरूरी है। चंद सर्विस मुनासिब वक्त के बगैर चलने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। MMTS ट्रेनों के चलने के लिए कोई अलहदा रेलवे ट्रैक नहीं है, जिसकी बड़ी वजह मसरूफ जगहों पर MMTS ट्रेनों को चलाने के लिए बाकायदा शेड्यूल तैयार न करना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हैदराबाद की सकी झील में बुनियादी तौर पर दवाओं के फजले के अखराजात की वजह से आलूदगी से मुतालिक एक मामले में वजारत माहौलियात और दीगर से जवाब तलब किया। ग्रीन पैनल एक मामले की समाअत कर रहा था, जहां इसने एक अखबारी रिपोर्ट नोटिस लिया था जिसमें झील गैर इलाज शुदा अदवाती फजला से आलूदा हो रही थी। मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और दीगर फलाही स्कीमों के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त चावल की फरहमी जारी रखने को मंजूरी दे दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत आज यहाँ मुनक़दा मरकजी कैबिनेट की मीटिंग में हुकूमत की तमाम स्कीमें बशमूल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और दीगर फलाही स्कीमों के तहत तग़ज़ियाती बख्श चावल की यूनिवर्सल सप्लाई को जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी गई। मगरिबी बंगाल के 2 बड़े मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटलों के सीनियर फैकल्टी मेंबरान समेत 100 से ज्यादा सीनियर डॉक्टरों ने बुध को अपने ओहदे से बड़े पैमाने पर इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा इन जूनियर डॉक्टरों की हिमायत में दिया गया है जिन्होंने अगस्त में RG कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ एहतजाज में भूख हड़ताल पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को हरियाणा असेंबली इंतखाबात के नताइज को मुल्क के सियासी मजाक की मिसाल करार देते हुए कहा कि किसी हुकूमत का मुसलसल तीसरे बार जीतना तारीख है। मिस्टर मोदी ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से फिरकावाराना और जात परस्ती पर इलेक्शन लड़ती है। कांग्रेस और इसके खास किस्म के नेटवर्क ने इन इंतखाबात में अवाम को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी साजिशों में कामयाब नहीं हो सकी। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने जम्मू व कश्मीर असेंबली इंतखाबात के नताइज के ऐलान के एक दिन बाद आज इंडिया इत्तेहाद के हक में वोट देने के लिए वोटर का शुक्रिया अदा किया। मिस्टर गांधी ने जम्मू व कश्मीर के वोटरों का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इत्तेहाद को अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने का मौका दिया, लेकिन हरियाणा के इंतखाबी नताइज को गैर मुतक्का करार दिया और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि वो इंतखाबी नताइज का तज्जिया करे और इससे मुतालिक शिकायत के बारे में आगाह करे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.